ड्रीम इलेवन ने अपना एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया और ये फैंस के लिए क्यों फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आईपीएल के शुरुआत से अगर आप देखें जो लोग फैंटेसी खेलते हैं उनके जहन में यही सवाल था कि अब कब फैंटेसी ऐप वापस आएगा। तमाम इलीगल तरीके से भी वो खेलते हैं, लेकिन एक नया तरीका उनको फाइनली मिलने वाला है। लेकिन अफसोस ये जरूर है कि आईपीएल खत्म होते होते मिलने वाला है। तो ये ऐप को यूज कैसे करेंगे, इसमें फायदेमंद क्या होगा, इसके बारे में आपकी पूरी जानकारी मिलेगी। अखिल भाई हमारे साथ है, इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या जो ये एक नया तरीका है ड्रीम इलेवन का नया ऐप लाने का, क्या एक तरीके से संकेत भी है कि अब ये फैंटेसी रूप में भी वापस आने वाले हैं। और ड्रीम इलेवन की कोई भी अपडेट हो, फैंस हमेशा जानने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि अगस्त 2025 में जो हुआ था, सरकार ने अचानक से फैंटेसी ऐप्स को बैन किया और कार्रवाई भी की गई। लेकिन अब ऑनलाइन गेमिंग ऐप का एक नया रूल भी लागू हो चुका है। लेकिन ड्रीम इलेवन ने जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, क्या ये प्लेटफॉर्म आपको भी और भी आसान भाषा में समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। ड्रीम स्पोर्ट्स ने ड्रीम स्ट्रीट नाम का एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मकसद भारत में निवेश यानी कि इन्वेस्टिंग को आसान और सुलभ बनाना है। प्लेटफॉर्म में एआई और डाटा ड्रिवन इनसाइट्स की इस्तेमाल किया जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स यानी कि आरएएस और आईएएस की मदद से स्मार्ट निवेश के फैसले आसान होंगे। खासतौर पर पहली बार निवेश करने वालों के लिए ये डिजाइन किया गया है। शुरुआत में स्टॉक्स और ईटीएफएस में निवेश की सुविधा मिलेगी। जल्द ही एफ&ओ एंड आईपीओ प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे। यूजर्स एआई असिस्टेंट वेडा से मिलेगा गाइडेंस। आने वाले समय में नए फीचर्स से जोड़कर निवेश और आसान बनाया जा सकेगा। और कंपनी का जो लक्ष्य यानी कि ड्रीम इलेवन स्पोर्ट्स का जो एकमात्र टारगेट है वो ये है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को शेयर बाजार से जोड़ना है। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि ये ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म क्या है। अब ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का जो मतलब है वो आपको बताते हैं। ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का मतलब ऐसा ऐप से होता है, एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से है जहां पर आप शेयर बाजार में खरीद फरोख्त कर सकते हैं, यानी कि बाय और सेल कर सकते हैं। और भी आसान भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो शेयर मार्केट में निवेश करने का ये ऑनलाइन का सबसे बेहतरीन गाइडेंस है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, फैंटेसी ऐप आपके एक तरीके से यहाँ पर ड्रीम इलेवन पर आप खेलते थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको शेयर मार्केट से जोड़ने की कोशिश करेगा। और ये बहुत अच्छी पहल भी रहने वाली है, क्योंकि इसी बहाने क्या होगा ना कि लोग ड्रीम इलेवन के जरिए उस चीज़ों को बेहतर समझेंगे। वरना कई बार होता है कि कहीं ना कहीं से लोग यही फैंटेसी ऐप के जरिए पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और गलत जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। नुकसान उन्हीं का होता है। लेकिन इसमें एक नुकसान अभी भी है, क्योंकि जो लोग फैंटेसी पे टीम बना के खेलते थे, पैसे कमाते थे, उनके लिए इसमें क्या फायदा है। उनके लिए अगर आप देखिए फायदेमंद तो ये ना कि यहाँ पर उतना रिस्क के चांसेस नहीं है। एक तरीके से शेयर मार्केट वाला मामला आ गया है, ये उस फैंटेसी से बिल्कुल अलग चीज़ है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे कि आपने बताया भी, जो आपने समझाया पूरा, कि इसमें वो फैंटेसी वाली बात नहीं है, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं सेफ्टी ज़्यादा है। लेकिन यही देखना पड़ेगा कि फैंस कब तक समझते हैं। लेकिन अगर फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कि ड्रीम इलेवन का जो मामला है जो कोर्ट में गया हुआ है, क्या वहां से कुछ संकेत मिल सकते हैं? क्योंकि जो लास्ट हियरिंग हुई थी वहां पर कहीं ना कहीं सरकार के पाले में बोलते कि भाई अब आप क्या करोगे। सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि देश के अलग अलग जो राज्यों के मुकदमों को अपने तक पहुंचाया और वहां से कोशिश किया कि सभी को एक साथ सुनवाई की जाएगी, लेकिन सरकार अभी उस मामले पर कहीं ना कहीं जवाब तो नहीं दी है। लेकिन कुछ संकेत उनके ऐसे जरूर हैं कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो मन बनाया है उसी पर अडिग रहने वाले हैं। और दूसरा, सरकार की तरफ से ये भी चीज़ साफ हो चुकी है कि अगर आप किसी भी तरीके से वापस फैंटेसी बनाने की टीम कोशिश करेंगे, पैसे के जरिए लोगों के पैसे लेंगे और फिर आप उनको मतलब वो एक लालच देंगे कि आप पैसे लेके टीम बनाओ, आपको फायदा होगा, उस पर भी आपके ऊपर 2 लाख का जुर्माना लग सकता है और फैंटेसी ऐप हमेशा के लिए बैन भी हो सकता है। इसके लिए पर अखिल भाई एक चीज़ और मैं यहाँ बीच में रोकना चाहूँगा, जो तमाम फैंस का भी सवाल रहता ही है कि चलिए सरकार ने ये नियम बना दिया है लोगों को रोकने के लिए, और अभी 1 तारीख से 1 मई से तो ऑनलाइन गेमिंग का एक्ट नया आ गया, उस पर भी एक्शन रहेगा कि आपको जेल भी जा सकते हो। और उस पर पैकेज भी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है आप स्पोर्ट्स वहाँ पे जाके देख सकते हैं, पूरे ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी भी मिलेगी, वो पैकेज भी आपको मिल जाएगा। लेकिन सवाल लोगों का ये है कि अगर आपने इतने कड़े नियम बना दिए हैं कि लोग ना खेलें, उसके बावजूद भी जो अभी इलीगल तरीके से काम हो रहे हैं उनको क्यों नहीं आप रोक पा रहे? मुझे लग रहा है इसके ऊपर भी सरकार को थोड़ा और बेहतर से काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी लोग जुआ तो खेल ही रहे हैं। बिल्कुल इलीगल तरीके से अभी भी बैटिंग साइट्स पर जाते हैं, सट्टा लगाते हैं, वहाँ पर नुकसान अभी भी लोगों का डर यही है ना कि भाई पहले क्या था, चलिए आप ड्रीम इलेवन के माध्यम से खेल रहे हैं या कोई भी फैंटेसी ऐप के माध्यम से खेल रहे हैं, कम से कम ये तो है ना कि भाई यहाँ बंदा खेल रहा है। और वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लीगल भी था एक तरीके से। अगर आप देखें वो ठीक है, ये जो कंपनी सरकार का मामला है, बीसीसीआई का नाम भी जुड़ा हुआ था, बीसीसीआई का नाम जुड़ा हुआ था, वो अपना एक अलग मसला था। लेकिन ये कंपनियां बार बार ये जोर देती थी कि ये स्किल का मामला है। सरकार कहती है कि नहीं भाई ये जुआ है, ये लोग उसको डिफेंड करते थे कि नहीं ये स्किल वाला मामला है।
अब यहाँ पर अगर आप देखें जो ये वेबसाइटें कुछ ऐसी चल रही हैं, आप गूगल क्रोम से जाकर कुछ वेबसाइटें ऐसी हैं जहाँ पर आप टीम बना सकते हैं, जो व्हाट्सएप टेलीग्राम के जरिए चैनल चल रही है, ये तो बिल्कुल। पूरी तरीके से इलीगल है ना। अगर आपने एक्शन लिया है, जो फैंस हमारे कमेंट बॉक्स में लगातार सवाल उठाते हैं, ये वही सवाल है कि अगर आपने एक्शन लिया तो इन पर एक्शन होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं इनकी अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो वैध तरीके से था। अगर हम इसको एक तरीके से थोड़ा सा पॉलिटिकल अगर मैं जोड़ के देखूं, जैसे एक बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब वहाँ फिर भी मिलती है और लोग कहते हैं उससे ज़्यादा महंगे रेट में मिल रही है। गुजरात में भी ऐसे ही देखने को मिलता है। हाँ, तो वही चीज़ है कि अगर आप देखें कि ये चीज़ें उस चीज़ को रोक तो रही हैं, लेकिन जो उसका गलत प्रयोग करने वाले हैं वो अगर इस एंगल में उसको ले रहे हैं तो कहने के एक्शन और ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए वहाँ पर। यही इन फैंटेसी वाले मामलों में कि अगर आपने एक नियम बनाया है, लेकिन अगर जो अलग तरीके से ये व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम पे जो लोग बना लेते हैं या वेबसाइटों के माध्यम से, उन पर बहुत कड़ा एक्शन होना चाहिए। आपको इंस्टाग्राम पर हर तीसरी रील मिल जाएगी कि भाई इस मैच में ये टीम जीतेगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। खैर, जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू हुआ है 1 मई से, उसके बिना पर आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में शायद इन टेलीग्राम चैनल्स पर, इंस्टाग्राम चैनल पर भी बड़ी मार पड़ने वाली है। अब ऑनलाइन गेमिंग के जो रूल है उसमें क्या रूल्स हैं, इसमें यूजर्स को सुरक्षित रखना है, फाइनेंशियली फ्रॉड और एडिक्शन को रोकना है और गेमिंग इंडस्ट्री को क्लियर फ्रेमवर्क देना है। इसके लिए एक नई संस्था का गठन भी किया गया है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम OGAI के रूप में भी जानते हैं। यानी कि शुभेंदु भाई, OGAI का जो जिस तरीके से नई संस्था का गठन किया गया है, ये शायद वो संस्था इन टेलीग्राम चैनल्स के लिए, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के लिए काम कर सकती है। बिल्कुल, तो यही मकसद था कि हमने आपको शुरुआत में उस पर डिस्कस भी किया और बाद में नियम भी बताया कि ये चीज़ें हैं जो अगर आप इस तरीके से ऐप के ज़रिए अगर आप टीम बना रहे हो, अगर आप खेल रहे हो, तो आप लपेटे में आने वाले हो। आज नहीं तो आप अगले 1 महीने बाद या कुछ दिन बाद जरूर लपेटे में आओ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग ऐसे जो वेबसाइटों के जरिए कहीं ना कहीं टीम बनाकर खेल रहे होते हैं, टेलीग्राम के जरिए कहीं चैनल पर खेल रहे होते हैं, और जहाँ खेल रहे होते हैं वहाँ एक ठीक ठाक अमाउंट इनका इकट्ठा हो जाता है। अब तो नहीं खेलते? मैं नहीं खेलता भाई, मैं तो तब भी नहीं खेलता था, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि जब ड्रीम 11 था तो कई बार मैंने खेला है, ऐसा नहीं कि तब खेला नहीं है, पर वो छोटा अमाउंट है। और इसीलिए अगर आप देखें, जो तमाम फैंस है उनका यही कंसर्न था कि देखिए, अगर सरकार ने इन ऐप्स को बैन किया है, बैन की जगह अगर इनको बहुत सही तरीके से एक तरीके से उसको मॉनिटर करते हैं कि जो उसमें पैसा लगाकर खेला जा रहा है उसकी संख्या एक सीमित कर देते हैं, उसमें विनिंग अमाउंट एक सीमित कर देते, ताकि उससे इतना भी लॉस ना हो जाता कि आदमी का घर चला जाए, उसमें किसी की जान चली जाए। मतलब होता नहीं कि अगर आप उसमें फन है तो थोड़ी सी फैंटेसी रहती तो मजा आता। तो चलिए, ये एक ड्रीम 11 की एक नई स्पोर्ट्स की एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत होने जा रही है। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे समझते हैं, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए।